लोग आज ये साइंस 1 का सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, अभी ये वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ओके, जितना हम लोग के अंदर एनर्जी रहेगा उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग इस लेसन में सीखेंगे, वर्क एंड एनर्जी, जो बिलोंग करता है साइंस 1 से। ओके, लेसन नंबर 2। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे सर्टेन पिक्चर्स दिखेंगे, यही पिक्चर्स दिखेंगे। एक गर्ल है जो कुछ लिख रही है, ये बॉल टैप कर रहा है, ये पिक्चर देख रही है या फिर कुछ मूवी देख रही है, कार्टून देख रही है, और ये क्या कर रहा है, सर्टेन लगेज लेके जा रहा है। ओके, गोली को उठाते जा रहा है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनरली तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब लोग काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रही है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। ओके, ये लिखने का काम कर रही है, ये बॉल के साथ खेल रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो जनरली हम लोग बोलेंगे कि ये सब वर्क कर रहे हैं, दे ऑल आर डूइंग वर्क। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं क्या ये वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग को आगे देखना है कि हम लोग साइंटिफिकली बोल सकते हैं कि नहीं कि ये काम कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वर्क का क्या डेफिनेशन है। वर्क इज सेड टू बी डन, साइंटिफिकली वर्क कब होता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो वर्क, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो। साइंटिफिकली वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। साइंटिफिकली वर्क कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई होता है, फोर्स। क्या अप्लाई होता है, फोर्स। आगे क्या होता है, cause the displacement of the object। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यानी वो क्या चेंज कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। ओके, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ओके, तो वर्क कब होता है, when we apply the force on any object is cause the displacement in it। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है तो ही क्या होता है, वर्क। ओके, साइंटिफिकली वर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा। सिर्फ फोर्स लगा के वर्क नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए तो ही वर्क होगा। नेक्स्ट, if the displacement of the body is 0, अगर फोर्स लगा रहे मगर उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, यानी बड़ा सा स्टोन है उसको आप धक्का मार रहे हो मगर वो आगे जा ही नहीं रहा, तो वर्क हुआ क्या, नहीं। if the displacement of the body is perpendicular to the force, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स को परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, फोर्स को परपेंडिकुलर। ओके, वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे कैसे परपेंडिकुलर होता है। सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखने का है, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स को परपेंडिकुलर है, फोर्स को क्या है, परपेंडिकुलर, तो भी वो वर्क डन क्या होता है, 0, यानी नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन when the displacement does not happens, that time work is 0, and when the displacement is perpendicular to the force, at that time also the work done is 0. Okay, आगे क्या लिखा है, a force acting on object is the product। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो यहाँ पे इससे हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। ओके, फोर्स इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी वर्क क्या होता है, ओके, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, the force acting on object is a product of a magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force। okay, तो force into displacement, force into displacement किया तो हम लोग को किसका फॉर्मूला मिलता है, वर्क का फॉर्मूला मिलता है। किसका फॉर्मूला मिलता है, वर्क का। ओके, आपको याद रखने का है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स into displacement। वर्क होता है कब होता है, फोर्स भी लगाना जरूरी है, एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब भी वर्क होगा, इसलिए वर्क का ये फॉर्मूला आता है। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये एक सर्टेन बॉक्स है, वो टेबल के ऊपर ये जो गर्ल है वो स्लाइड कर रही है। ओके, अभी ये इधर इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही है, टेबल का सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो ऐसा फोर्स अप्लाई कर रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है, मगर ये जो कार्ड है वो कहाँ जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यानी क्या, फोर्स ऊपर की तरफ है मगर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली इधर। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं। इसमें देखो फोर्स ऐसा अप्लाई कर रही है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं, फोर्स का डायरेक्शन देखो ऐसा है, ऐसा है, मगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा ऊपर जाता है क्या, वो कार्ड नहीं, इधर जाता है, डिस्प्लेसमेंट इधर। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी देखो फोर्स ऐसा है इधर, मगर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैसे निकाला जाता है, दो तरीका है। ओके, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर जब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, ओके, तो वो वर्क कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं उस टाइम वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन द पिक्चर ए द डायरेक्शन ऑफ द बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम। मगर पिक्चर बी एंड पिक्चर सी में कुछ अलग है। क्या है, इन द पिक्चर बी एंड सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ए डिफरेंट। फोर्स देखो ऐसा ऊपर की तरफ है, फोर्स क्या है, ऐसा ऊपर की तरफ, मगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ये दोनों डायरेक्शन अलग है। फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट इधर, ओके, वहां पे भी फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट इधर, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इस वक्त जो वर्क होता है वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, ओके, इसमें वर्क होता है वो ऐसा फाइंड आउट करेंगे, F इंटू एस, दोनों का डायरेक्शन सेम, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग को वर्क फाइंड आउट करते वक्त क्या करना चाहिए, डायरेक्शन अलग है तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, इन द बोथ केसेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मेक्स एन एंगल। अगर आप देखोगे तो वहां पे देखो ऐसा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। ये देखो ऐसा इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये कार्ड है, ओके, और फोर्स ऐसा है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या बन रहा है, एक सर्टेन एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। तब वर्क डन हम लोग कैसा कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग को सीखना है। ओके, फोर्स मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उससे फोर्स क्या बनाता है, ओके, एंगल बनाता है। In this case, in order to calculate the amount of work done, अभी ऐसे केस में जहाँ पे एंगल बनता है between direction of force and displacement, वहाँ पे हम लोग को वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, we have to convert the applied force into the force acting along the direction of the displacement। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, अभी कैसे करते हैं देखो, लेट F बी द फोर्स अप्लाइड। ओके, अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, F। देखो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे लड़की थी जो ये स्ट्रिंग से इसको पकड़ के रखा है और खींच रही है, तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, F1 be the component in the direction of the displacement। ओके, F1, ओके, अभी ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। ओके, तो इस डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन का वो हम लोग F1 लेंगे। क्या लेंगे, F1, ये एक्चुअल फोर्स। मगर ये डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स हम लोग लेंगे F1। ओके, एंड S भी द डिस्प्लेसमेंट। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस हो गया आगे वो हम लोग S लेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय द वर्क डन। क्या होता है, W इज इक्वल टू F1S, W इज इक्वल टू F1S। मगर यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। द फोर्स F is applied in the direction of the string, that is the angle with the horizontal। अभी देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, वहां पे वो एंगल बन रहा है। तब हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं,
आगे नेक्स्ट। ओके, लेट थीटा विद द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे देखो ये एंगल है, थीटा क्या है, एंगल। ओके, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स। ओके, वहां पे थीटा एंगल है। वी कैन डिटरमाइन द कंपोनेंट F1 ओके ऑफ द फोर्स F। ये F एक्चुअल जो फोर्स है उसका F1 फोर्स हम लोगों ने लिया है जो एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो F1 लिया है। ओके, which acts in the horizontal direction by means of trigonometry। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, cos थीटा। cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये फॉर्मूला। तो cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये अगर थीटा है तो बेस क्या है, ये बेस है। ओके, तो बेस है F1 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ये देखो ये अपना हाइपोटेनस है F। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस F1 अपॉन हाइपोटेनस F। ओके, तो ये F1 को इधर ही रखते हैं, ये F इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, ये आएगा। ओके, thus the work done by F1। तो F1 ने जो फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो फॉर्मूला है हम लोग का W इज इक्वल टू F cos थीटा S। क्या फॉर्मूला आया, वो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन यानी W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला है। कब ये फॉर्मूला यूज करने का है, जनरली ये फॉर्मूला यूज करने का है, F इंटू S when the direction of the force and displacement same। okay, when it makes the angle between direction of force and displacement, the formula यूज करने का है F इंटू S इंटू cos थीटा। F इंटू S इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करना है। डेरिवेशन आपको पूछते नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने का है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का। ओके, ये W is equal to F into S, वर्क is equal to force into displacement, ये फॉर्मूला आपको यूज करने का है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। और W is equal to यानी वर्क is equal to force into displacement into cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करने का है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है, ऐसे सिचुएशन में तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, कैसे डिराइव किया वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर थीटा 0 है, थीटा कितना है 0, तो cos 0 क्या आता है 1। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू अगर 1 आया तो फॉर्मूला क्या आएगा हम लोग का, F इंटू S इंटू 1, यानी आंसर क्या है F इंटू S। ओके, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, तब वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव। थीटा क्या है 0। ओके, एंगल क्या बन रहा है 0, एंगल 0 बन रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, इफ थीटा इज 90, थीटा इज 90, cos 90 कितना आता है, cos 90 आता है 0, cos 90 कितना आता है 0। तो अगर ये cos 90 0 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 डालते हैं तो F इंटू S इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन क्या हो गया 0, वर्क डन इज 0। ओके, यानी देखो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होता है 0। ओके, अभी यहाँ पे थीटा है 180, थीटा कितना है 180, cos 180 क्या होता है -1, cos 180 क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, cos 180 क्या होता है -1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग -1 डालेंगे, F इंटू S इंटू -1 क्या आएगा -FS। तो यहाँ पे वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन क्या आया नेगेटिव। When theta is 0, work done is positive. When theta is 90, work done is 0. When theta is 180 degree, work done is negative। ये चार्ट आपको आ सकता है एग्जाम में। ओके, वर्क डन इज नेगेटिव।